नमस्कार। प्राचीन काल में एक बालक की शिव भक्ति से यमराज भी घबरा गए थे। कहानी है मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की। मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वे बहुत परेशान और दुखी थे। उन्हें यह पता चल गया था कि मेरे भाग्य में संतान का योग नहीं है। वे भगवान शिव के बड़े उपासक थे। उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, भगवान शिव की तपस्या करके संतान प्राप्त करके ही मानूंगा। और वे महादेव की तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे मृकंड, तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने दो विकल्प रखता हूँ। एक विकल्प यह है कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो शतायु होगा, यानी अपने जीवन के 100 बरस पूरे करेगा, लेकिन थोड़ा मंद बुद्धि होगा। दूसरा विकल्प है कि पुत्र सिर्फ 16 बरस की आयु ही पूरी कर पाएगा, लेकिन बड़ा ही प्रखर बुद्धि वाला होगा। वो अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा पुत्र चाहते हो, अल्पायु या दीर्घायु। मृकंड ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो आप मुझे बुद्धिमान पुत्र ही दीजिए। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकंड ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। सचमुच वो बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बालक था। समय के साथ बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो कई विधाओं में पारंगत होता गया। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, बालक की 16 वर्ष की आयु पूरी होने का समय भी आ रहा था। मार्कंडेय के माता पिता की उदासी बढ़ती चली जा रही थी। तब बालक ने अपने माता पिता से उनकी उदासी और दुख का कारण पूछा, तो उन्होंने मार्कंडेय को सारी बात बता दी। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से अपनी आयु पूरी होने की बात सुनकर उन्हें निश्चिंत रहने को कहा और स्वयं भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन हो गए। समय आने पर जब यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, तो शिवजी की तपस्या में लीन देखकर यमदूत भी सहम गए और बैरंग ही यमपुरी की ओर लौट गए। फिर यमराज स्वयं ही अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए। मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और यह मंत्र था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यमराज ने अपना मृत्युपाश मार्कंडेय के ऊपर फेंका, जो मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी लिपट गया और मार्कंडेय के साथ शिवलिंग भी साथ में खींचने लगा। तब भगवान शिव यमराज पर क्रोधित हो गए। अचानक मंदिर में बड़ा तेज प्रकाश हुआ और साथ ही भयानक गर्जन के साथ महाकाल प्रकट हो गए और यमराज से कहा कि यमराज, तुमने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की। यमराज इस तरह महाकाल को गुस्से में देखकर कांप गए और डरते हुए बोले कि प्रभु, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। महादेव बोले, यह मेरा परम भक्त है, इसकी मृत्यु को मैंने टाल दिया है, अब मार्कंडेय अमर रहेगा। यमराज बोले कि देवों के देव महादेव, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आज के बाद से जो भी नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं भोगेगा, उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी और वह मेरे यानी यमराज के भय से भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा बोलकर यमराज ने मार्कंडेय को छोड़ दिया और महादेव को प्रणाम करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र है। यह मंत्र जीवन और मृत्यु के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। इस मंत्र के नियमित जाप करने से व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह पूर्ण निरोगी जीवन जीकर स्वाभाविक मौत के साथ अंत में महाकाल के लोक में चला जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय द्वारा ही की गई थी और इस धरती पर अमर माने जाने वाले 8 चिरंजीवियों में से मार्कंडेय भी एक है। आपकी जानकारी के लिए उन 8 चिरंजीवियों के नाम इस प्रकार से हैं, जो अमर है और इसी धरती पर आज भी विद्यमान है। पहले है राजा बलि, जो है राक्षस कुल के, लेकिन अपनी प्रभु भक्ति और दानशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरे हैं मार्कंडेय। तीसरा नाम आता है हनुमान जी का, जो महाबली है और अनन्य राम भक्त हैं। चौथे हैं कृपाचार्य, जिनकी महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका थी। पांचवें अश्वत्थामा, ये भी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। छठे नंबर पर है विभीषण, जो राक्षस राज रावण के छोटे भाई थे, लेकिन भगवान राम के भक्त थे।
7वें नंबर पर हैं वेद व्यास, जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की। और 8वें नंबर पर है परशुराम, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प ले लिया। ऐसा माना जाता है कि इन 8 चिरंजीवियों के नाम रोज सुबह लेने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। मित्रों, आज की पौराणिक जानकारी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।